हेलो गाइस, स्वागत है आपका टेराफॉर्म के अगले वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग टेराफॉर्म मॉड्यूल्स के बारे में जानेंगे कि टेराफॉर्म मॉड्यूल्स क्या है, उसको हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं और मॉड्यूल्स क्यों ज़रूरी है। हम लोग मॉड्यूल्स आखिर है ही क्यों, जिसको हम लोग यूज करेंगे टेराफॉर्म में। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मैंने टेराफॉर्म डॉक्यूमेंटेशन ओपन कर रखा है, जो कि बहुत अच्छा है टेराफॉर्म के तरफ से। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको सारे डॉक्यूमेंटेशन मिलेंगे। इसमें अगर मॉड्यूल्स में हम लोग देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका सारा डिटेल्स दिया रहता है, मॉड्यूल्स को कैसे डिफाइन करते हैं, ये सारा आपको यहाँ पे मिलता है। अगर हम इसका डिफिनेशन पढ़े तो यहाँ पे दिया हुआ है, मॉड्यूल्स आर कंटेनर्स फॉर मल्टीपल रिसोर्सेज दैट आर यूज्ड टुगेदर। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग मॉड्यूल्स में डिफाइन कर सकते हैं रिसोर्सेज को, और वो उसको यूज कर सकते हैं, उसको एक बार में ही कॉल कर सकते हैं। जैसे अगर आप एक सपोज वर्चुअल मशीन का एक मॉड्यूल बनाना चाहते हो, जिसमें वर्चुअल मशीन के सारे रिसोर्सेज जैसे नेटवर्क इंटरफेस हो, वर्चुअल मशीन हो, या फिर जो भी डीएनएस रिकॉर्ड्स आपको कुछ अगर ऐड करना है। अगर आपकी कंपनी एक ऐसा पॉलिसी फॉलो करती है कि एक मैं वर्चुअल मशीन का मॉड्यूल बनाऊं और कोई भी एक रिसोर्स बस वर्चुअल मशीन का मॉड्यूल कॉल करे और उससे रिलेटेड उसका सारे रिसोर्सेज जो हैं वो ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट हो जाए। उसको ये नहीं सोचना है कि इसमें मेरा क्या डिज़ाइन रहेगा, इसमें मेरा पब्लिक आईपी बनेगा या नहीं बनेगा, या फिर जो वर्चुअल मशीन के कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज हैं, जैसे इसका एसकेयू क्या होगा और भी जो सारी चीज़ें हैं वो क्या होंगे, वो उसको नहीं सोचना है। तो उस केस में हम लोग मॉड्यूल्स को यूज करते हैं। मॉड्यूल्स का एक और यूज है, आप अगर यहाँ पे देख सकते हैं, रीयूज कॉन्फ़िगरेशन विथ मॉड्यूल्स। ये रीयूज कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या हुआ? ये इसका मतलब ये हुआ कि हमारा कॉन्फ़िगरेशन सपोज हमने एक मॉड्यूल में डिफाइन कर दिया है, तो उस कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग बार-बार अपने कोड में यूज कर सकते हैं। अगर आप मॉड्यूल्स डिफाइन नहीं करते हो, तो सपोज आपने एक वर्चुअल मशीन बनाया, या आपको अगर फिर दूसरा वर्चुअल मशीन बनाना है, तो उस केस में आपको एक ही कॉन्फ़िगरेशन फाइल को बार-बार आपको लिखना पड़ेगा। आई मीन वो डुप्लीकेसी काइंड ऑफ हो गया कि आपका कोड डुप्लीकेट हो जाएगा। बट अगर आप मॉड्यूल्स को कॉल कर रहे हो तो डायरेक्टली इसको आप लूप में कॉल कर सकते हो मॉड्यूल को। और अगर आपको मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स भी बनाने हैं, तो एक-एक करके उसको फॉर ईच लूप में या फिर काउंट से आप उसको लूप में कॉल कर सकते हो, और आपका मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स भी बन जाएगा। इसी टाइप से आप कोई भी अगर रिसोर्स बनाना चाहते हो तो बन जाएगा। तो हम लोग मॉड्यूल को रीयूज कर सकते हैं। तो इस टाइप से अगर आप चाहते हो कि आपने एक बार मॉड्यूल बना दिया, आपने आपकी टीम ने बना दिया, अगर आप कोई कंपनी के पार्ट हो तो वो जो मॉड्यूल आपने डेवलप किया है उसको कोई और टीम भी यूज करे तो वैसा भी हो सकता है। अगर आपका जो पाइपलाइंस में आप यूज करना चाहते हो उस मॉड्यूल को, तो उसको चेकआउट करके हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। मैंने पहले जो डेवऑप्स के सीरीज में बताया था कि जो दूसरा हमारा रिपॉजिटरी है उसको अपने एज्योर पाइपलाइन में कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं। तो उस ट्रिक का यूज करके हम लोग मॉड्यूल्स को भी अपने कोड में ला सकते हैं। तो इस टाइप से हम लोग यूज कर सकते हैं दूसरे का भी मॉड्यूल्स मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हैं। तो इसमें आपका क्या आएगा कि कोड आपका डुप्लीकेट नहीं होगा। अगर आपके पास 10 रिपॉजिटरी है और 10 में सपोज आप सब में वर्चुअल मशीन क्रिएट कर रहे हो, तो आपको सब में वर्चुअल मशीन का मॉड्यूल लिखना पड़ता है। वैसे अगर आप चाहते हो कि मैं एक ही मेरा शेयर्ड रिपॉजिटरी हो, जिसमें कि मैं यूज करूँ अपना मॉड्यूल लिख दूं और उसी मॉड्यूल को मैं बार बार कॉल करूं सारे रिपॉजिटरीज में, तो ये भी पॉसिबल है। तो ये बेसिकली रीयूजिबिलिटी को भी प्रमोट करता है। या फिर सिंपली आप अगर दूसरा रिपॉजिटरी का एग्जांपल ना लो, आप सिंपली एक ही रिपॉजिटरी में आप यूज करते हो और आपको मल्टीपल रिसोर्सेज, जैसे आपको वर्चुअल मशीन भी बनाना है या फिर और भी कुछ चीज़ें बनाना है, तो आप सेम अपने टेराफॉर्म का जो मेन डॉट टी एफ कन्फिग्रेशन फाइल है उसमें आप इसका यूज कर सकते हो मॉड्यूल्स का। ओके, तो चलिए VS कोड की तरफ चलते हैं और इसको समझते हैं मॉड्यूल्स को डिटेल में, कि कैसे हम लोग मॉड्यूल क्रिएट करते हैं और कैसे इसको डिफाइन करते हैं। ओके, क्या चलिए यहाँ पे अगर मैं VS कोड में आऊँ तो
ये मेरा इंफ्रा का एक फोल्डर है जिसमें मैंने सारा इंफ्रा डिफाइन किया है। जैसे टेराफॉर्म का ये मेरा मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल है main.tf, यहीं से हम लोग मॉड्यूल को कॉल करते हैं। और एक मैंने मॉड्यूल्स के अंदर भी एक फाइल बना रखा है वर्चुअल मशीन का। इसमें मैं वर्चुअल मशीन का मॉड्यूल लिखूंगा, उससे वेरिएबल्स डिफाइन करूंगा और फिर इस वर्चुअल मशीन की मॉड्यूल को कॉल करके भी देखेंगे। फिर चलिए यहाँ पे हम लोग एक हमारा मेन मॉड्यूल्स में भी हमारा एक main.tf होता है, एक variables.tf होता है। अगर आपको इस main.tf से आउटपुट जनरेट करनी है तो आप यहाँ से एक और फाइल बना सकते हो output.tf। इसमें क्या आप रख सकते हो, ये गलत लोकेशन पे क्लिक मैंने क्रिएट कर दिया, इसको डिलीट करके हम लोग फिर से क्रिएट करते हैं। मुझे वर्चुअल मशीन में बनाना है न्यू फोल्डर, तो यहाँ पे output.tf एक बना देंगे। तो इस जो output.tf है इसमें हम अपना आउटपुट ब्लॉक, आउटपुट रिसोर्स को डिफाइन कर सकते हैं। ओके, तो मॉड्यूल्स हमारा एक वर्चुअल मशीन का इस टाइप से आप मल्टीपल फोल्डर्स बना सकते हो। जैसे आपको पब्लिक आईपी का मॉड्यूल बनाना है तो पब्लिक आईपी एड्रेस के लिए एक अलग फोल्डर रहेगा, उसमें हम लोग बना देंगे। ये आप बेसिकली फोल्डर स्ट्रक्चर फॉलो कर सकते हो। अगर आपको और भी चीज़ें बनानी है, जैसे आपको एपीआई मैनेजमेंट बनाना है तो उसका भी एक अलग फोल्डर रहेगा, उसमें भी 3 फाइल्स रहेंगे, main.tf, output.tf और variables.tf। ओके, तो main.tf में हमारा मेन कंटेंट रहेगा, रिसोर्स ब्लॉक रहेगा। जैसे वर्चुअल मशीन का जो हमें बनानी है तो उसका एक रिसोर्स ब्लॉक रहेगा, राइट। तो हमें यहाँ जो वर्चुअल मशीन का रिसोर्स ब्लॉक है वो हमें यहाँ रहेगा, लिखना पड़ेगा। उसके लिए सिंपली जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, आप रिसोर्स यहाँ पे रिसोर्स का टाइप देंगे, यहाँ पे नेम देंगे। ओके, उसके बाद आप यहाँ से सारे प्रॉपर्टीज आप अगर ये करेंगे तो आपको सारे प्रॉपर्टीज यहाँ पे मिलते हैं। ओके, जैसे रिसोर्स के लिए हम लोग देते हैं एजोर आरएम लिनक्स वर्चुअल मशीन, ऐसा करके देते हैं। यहाँ पे टेराफॉर्म में सजेस्ट नहीं कर रहा है, चलिए इसलिए हम लोग उसका टेराफॉर्म के ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन से उसका रिसोर्स टाइप लेते हैं। अगर हम यहाँ पे सिंपली एजोर आरएम लिनक्स वर्चुअल मशीन सर्च करें, ये मेरा टेराफॉर्म का रिसोर्स टाइप है, इस पे क्लिक करेंगे तो ये मेरा इसका ऑफिशियल जो रजिस्ट्री है टेराफॉर्म का डॉक्यूमेंटेशन, वहाँ पे मेरा एजोर लाइनक्स वर्चुअल मशीन कैसे क्रिएट करते हैं वो यहाँ पे मिल जाएगा। तो बेसिकली ये कोड है एजोर लाइनक्स वर्चुअल मशीन का, इसको हम लोग कर लेंगे कॉपी। ओके, ये हमारा पूरा रिसोर्स ब्लॉक है, इसको कॉपी करके इसमें हम लोग पेस्ट कर देंगे। तो ये हमारा हो गया लिनक्स वर्चुअल मशीन का एक मॉड्यूल, जिससे हम लोग क्रिएट कर दे रहे हैं इसका वर्चुअल मशीन। अगर आपको यहाँ पे डेटा ब्लॉक भी यूज करनी है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे आपको एजोर आरएम रिसोर्स ग्रुप इस करना है आपको डेटा ब्लॉक का जैसे रिसोर्स ग्रुप नेम के लिए, तो इस टाइप से कर सकते हैं। हम डेटा यहाँ पे लेंगे, नेम दे देंगे रिसोर्स ग्रुप का नेम। अगर आप देना चाहते हो वेरिएबल से तो var डॉट रिसोर्स ग्रुप नेम इस टाइप से दे देंगे, ये हमारा वेरिएबल वहाँ पे डिक्लेयर होना चाहिए। इसके बाद देखिए, सॉरी, नेम यहाँ पे मैंने रिसोर्स ग्रुप का नेम, ये वर्चुअल मशीन का नेम होगा, नेम दे दो या वर्चुअल मशीन नेम दे दो, कुछ भी जो आपका जिस नेम से आपने वर्चुअल मशीन बनाई है इस नेम दे देंगे इस टाइप से। यहाँ पे एक और प्रॉपर्टीज होता है रिसोर्स ग्रुप नेम का, यहाँ पे लग रहा है नहीं है, सॉरी, ये रिसोर्स ग्रुप ही हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, इसीलिए हमारा ये रिसोर्स ग्रुप नेम में हम लोग रिसोर्स ग्रुप नेम नहीं दे सकते। यहाँ पे मैंने वर्चुअल मशीन दे दिया, ये मैंने गलत कर दिया है, इसको हम लोग रिसोर्स ग्रुप नेम ही रहने देते हैं। अगर आप किसी भी रिसोर्स के लिए आप कर रहे हो तो उस केस में आपको रिसोर्स का नेम देना पड़ेगा और उसका रिसोर्स ग्रुप देना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे सिर्फ रिसोर्स ग्रुप के लिए ही कर रहे हैं तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसको यहाँ पर ना दे करके मैं सजेस्ट करूँगा कि क्योंकि ये रिसोर्स ग्रुप का है तो इसको आप मेन कॉन्फ़िगरेशन में रखें। यहाँ पे इसको आप यहाँ पे रिसोर्स ग्रुप पे रख देंगे डेटा ब्लॉक को, और हम लोग इस रिसोर्स ग्रुप को हम लोग यहाँ से मॉड्यूल से सप्लाई कर देंगे। ओके, अभी इसको रहने देते हैं मॉड्यूल्स को।
नेम के लिए हम लोग एग्जाम्पल डॉट मशीन दे देते हैं, या फिर इसका हम लोग var डॉट समथिंग वर्चुअल मशीन दे देते हैं। लिनक्स वर्चुअल मशीन नेम इतना बड़ा सही नहीं है, vm नेम दे देते हैं, ये हमारा सही है। लोकेशन रिसोर्स ग्रुप नेम इसको हम लोग पास करेंगे, हमारा साइज सही है। एडमिन यूजर नेम ये सारे हमारा सही है। अगर आप कुछ अदर प्रॉपर्टीज ऐड करना चाहते हो इसमें, तो आप यहाँ से डॉक्यूमेंटेशन से इसका प्रॉपर्टीज रेफर करके भी ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज आप डायरेक्टली यहाँ से अगर ओपन करें, यहाँ पे इंटर करिएगा तो यहाँ पे भी आपको सारे प्रॉपर्टीज आप यहाँ पे मिलेंगे। कौन कौन से प्रॉपर्टीज आप इस रिसोर्स टाइप के लिए ऐड कर सकते हैं वो यहाँ पे सारे मिल जाएंगे। जैसे डिसेबल पासवर्ड ऑथेंटिकेशन एक प्रॉपर्टी है, इसको ट्रू फॉल्स से आपको जो भी करना है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। सॉरी, ट्रू होगा यहाँ पे। इस टाइप से अगर और भी प्रॉपर्टीज आप ऐड करना चाहते हैं, अगर एडमिन एसएसएच की में ही आप यूज करना चाहते हो, तो यहाँ पे कंट्रोल प्लस स्पेस बार दबाएंगे तो यहाँ से जो जो प्रॉपर्टीज मिलते हैं आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो ये हमारा हो गया लिनक्स वर्चुअल मशीन का एक रिसोर्स ब्लॉक हो गया। इसमें जो 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 वेरिएबल हम लोग यूज कर रहे हैं वो वेरिएबल हमें यहाँ भी डिफाइन करने पड़ेंगे। तो हमने यहाँ पे यूज किया vm नेम, तो हम लोग यहाँ पे जो हमारा वेरिएबल्स डॉट tf है इसमें हमें vm नेम डिफाइन करना पड़ेगा। वेरिएबल्स हम लोग यहाँ पे दे देते हैं vm नेम, ये हमारा हो जाएगा स्ट्रिंग। डिफॉल्ट वैल्यू में आप रख सकते हैं, जैसे आप हम दे देते हैं इसका नेम टेस्ट दे देते हैं। जैसे ही हमने ये दिया और मेन डॉट tf में जाएंगे तो जो हमारा एरर दे रहा था यहाँ पे वो अब नहीं दे रहा है। वो इसीलिए दे रहा था क्योंकि हमने वेरिएबल तो यहाँ यूज किया था लेकिन इसको डिक्लेयर नहीं किया था। इस टाइप से आप मल्टीपल वेरिएबल्स यहाँ पे यूज कर सकते हैं मॉड्यूल्स के रिसोर्स ब्लॉक में, और इसको वेरिएबल्स डॉट tf में आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करोगे तो आपका टेराफॉर्म फेल हो जाएगा, इसीलिए आपको करना पड़ेगा। ओके, ये मेन डॉट tf हो गया। आउटपुट डॉट tf का रोल क्या है यहाँ पे? जैसे सपोज आप इस मॉड्यूल को कॉल कर रहे हो लिनक्स वर्चुअल मशीन का, आप इसका रन टाइम में चाहते हो कि जैसे ये क्रिएट हो इसका मुझे नेम मिले जहाँ जो कि आपको यूज करना है, इसका आपको प्राइवेट आईपी एड्रेस पब्लिक आईपी एड्रेस मिले, या कोई भी प्रॉपर्टी आप इसका एक्सेस करना चाहते हो, जैसे वर्चुअल मशीन का आईडी आप यूज करना चाहते हो इसको यूज करने के लिए, जैसे आप इस पे अलर्ट सेट करना चाहते हो या फिर कहीं सेट करना चाहते हो जो कि आप दूसरे मॉड्यूल से कर रहे हो, तो इसका आईडी आपको चाहिए होगा उस मॉड्यूल में, राइट? डिपेंडेंसी सेट करने के लिए और प्लस में आईडी इसको रन टाइम में लेने के लिए। तो उसके लिए हम लोग आउटपुट डॉट tf में इसका आईडी निकाल लेंगे। जैसे आउटपुट कीवर्ड जब आप यहाँ पे देंगे तो यहाँ पे इस टाइप से होगा आउटपुट। आप नेम यहाँ पे दे देंगे जैसे आपको चाहिए। यहाँ पे अगर हम इंटर करें वर्चुअल या vm id नेम दे देंगे, वैल्यू में हम लोग को यहाँ पे ये देना पड़ेगा। जैसे हम लोग इस टाइप से डिक्लेयर करते हैं azure rm linux virtual machine डॉट एग्जाम्पल। यही मेरा अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारा vm का रिसोर्स टाइप है, और vm का रिसोर्स का जो नेम हमने एग्जाम्पल दिया है वो है, हमें ये यहाँ पे लेना है। और डॉट अगर आप यहाँ पे करेंगे तो इसका सारा प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे देखें तो एडमिन पासवर्ड है, एडमिन एसएसएच की, अलाउ एक्सटर्नल अवेलेबिलिटी, बाईपास, ये सारे प्रॉपर्टीज आप एक्सेस कर सकते हैं यहाँ से। तो हमें आईडी चाहिए तो हम लोग आईडी को यहाँ से ले लेंगे। तो जो ये vm id आउटपुट हमने यहाँ डिक्लेयर कर लिया, इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। जो टेराफॉर्म का ये मेन डॉट tf है इसको कहीं भी हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। इसको मैं अभी दिखाऊंगा आपको कि कैसे यूज करना है। तो ये चलिए हमने देखा, एक हमने vm का मॉड्यूल कम्प्लीटली बना लिया, इसका आउटपुट ब्लॉक भी डिफाइन कर दिया, वेरिएबल्स भी डिक्लेयर कर दिए, और मेन डॉट tf भी यहाँ से ऐड कर दिया है। अब इसको कॉल कैसे करना है इस मॉड्यूल को?
इसको कॉल करने के लिए हम लोग मेन डॉट टीएफ में जाएंगे। यहाँ पे जो जो हमारे यूज के नहीं है इसको हम लोग हटा देते हैं, क्योंकि ये मैंने लास्ट में बनाया था, तो चलिए इसको हटा देते हैं। हमें इसकी एपीआई मैनेजमेंट की भी जरूरत नहीं है, इसे भी हटा देते हैं। ओके, ये हमें रिसोर्स ग्रुप की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हम लोग रिसोर्स ग्रुप का वहाँ पे यूज करेंगे। ओके, तो ये हमारा var डॉट रिसोर्स ग्रुप नेम से हम लोग वेरिएबल ले लेंगे। उसके बाद हम लोग मॉड्यूल कॉल करेंगे। मॉड्यूल कॉल करने के लिए एक ब्लॉक होता है मॉड्यूल ब्लॉक, उसका कीवर्ड होता है मॉड्यूल। अगर आप यहाँ पे टाइप करेंगे तो मॉड्यूल ब्लॉक यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे मॉड्यूल का नेम हमें देना है। जैसे आप लिनक्स वर्चुअल मशीन बनाना चाहते हैं तो सिंपली लिनक्स वर्चुअल मशीन इस टाइप का मॉड्यूल नेम देना है, जो कि अगर आपका कोई भी न्यू डेवलपर या न्यू पर्सन भी आपके कोड को देख रहा है तो इजीली समझ जाए कि ये किस लिए ये कोड है। ये मॉड्यूल हमने डिफाइन कर दिया। इसके बाद हम लोग यहाँ पे जब कंट्रोल प्लस स्पेस दबाएंगे तो यहाँ पे जो जो प्रॉपर्टी चाहिए इसको, उस आपको यहाँ पे दिख रहा है सारा चीज, राइट। इसके लिए तो मेन प्रॉपर्टी है, पहले सोर्स हम लोग देंगे। सोर्स में क्या देंगे हम लोग, जो ये मेरा मॉड्यूल्स रिपोजिटरी है इसका हम लोग दे देंगे पाथ, राइट। चलिए इसका पाथ हम लोग दे देते हैं डॉट मॉड्यूल्स वर्चुअल मशीन। इस टाइप से हम लोग दे देंगे इसका पाथ। ये हमारा सोर्स है, सोर्स में हम लोग इतना ही देंगे। इसके बाद अगर आप इसका प्रोवाइडर्स वगैरह देना चाहते हो तो वो भी हम लोग दे सकते हैं। प्रोवाइडर्स में ये दे देंगे। अगर प्रोवाइडर्स में ये दे रहे हैं, आपका जो भी प्रोवाइडर है यहाँ पे ऊपर वाला, इसको हम लोग दे सकते हैं, बट इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि जनरली हम लोग एक ही प्रोवाइडर यूज करते हैं और इसकी ज़रूरत नहीं है। ये बाय डिफ़ॉल्ट भी टेराफॉर्म ऑटोमेटिकली ले लेगा आपका रिसोर्स टाइप के नेम से कि कौन सा प्रोवाइडर को यूज करना है। ओके, सोर्स के बाद हमें देना पड़ता है यहाँ पे वेरिएबल। जो जो वेरिएबल्स हमने यहाँ पे डिक्लेयर किए हैं वो वेरिएबल्स को हमें यहाँ से पास करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ से ले लेंगे vm नेम, हमने यहाँ पे दिया था, हम लोग इसको दे देंगे यहाँ पे। या तो इसका वैल्यू आप हार्ड कोड कर सकते हो या फिर इसको अपने वेरिएबल से भी ले सकते हैं। ओके, चलिए यहाँ पे देखते हैं मॉड्यूल्स का। अगर आप मॉड्यूल्स यहाँ पे जाएं, मॉड्यूल्स ब्लॉक देखें, यहाँ पे मॉड्यूल्स ब्लॉक इसने कैसे डिफाइन किया है। तो जैसे मैंने बताया, सोर्स में ये जो आपका डायरेक्टरी है, मॉड्यूल का डायरेक्टरी वो दे रखा है, इस टाइप से डिफाइन किया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, अगर आप देखें तो मैंने एक लोकल पाथ मॉड्यूल सेलेक्ट किया है। इस टाइप से आप अगर आपका एक्सटर्नल सोर्स से कहीं मॉड्यूल्स को लेना चाहते हैं, जैसे हासीकॉव का भी रजिस्ट्री आता है वहां से लेना चाहते हैं, या फिर आपका मॉड्यूल्स गिटहब में लिखा हुआ है या फिर बिटबकेट कहीं भी लिखा हुआ है, आप वहां से भी सोर्स से अगर आप उसका पाथ देंगे, गिटहब का अपना यूआरएल यहाँ पे देंगे मॉड्यूल का, तो आप वहां से भी इसको मॉड्यूल को ला सकते हैं। ओके, लेकिन आपको ये मेक श्योर ध्यान रखना होगा कि जहाँ से आपका ये टेराफॉर्म रन कर रहा है उस मशीन को आपका उस यूआरएल का एक्सेस है। अगर उस यूआरएल का आपको आपके मशीन को एक्सेस नहीं है तो ये फेल हो जाएगा, क्योंकि ये जो आपका टेराफॉर्म का कोड है वो वहां तक जा करके मॉड्यूल डाउनलोड नहीं कर पाएगा और उसको मॉड्यूल नहीं मिलेगा। ओके, जनरली हम लोग मोस्ट ऑफ द केसेस हम लोग लोकल पाथ में ही मॉड्यूल रखते हैं, तो हमने मॉड्यूल यहाँ पे रखा था इस पाथ में, सोर्स में यहाँ पे हमने मॉड्यूल का पाथ दे दिया है। तो इस टाइप से हम लोग कॉल करते हैं। हमने vm नेम यहाँ पे दिया है, वर्चुअल मशीन नेम यहाँ पे इसका वैल्यू है। तो देख लेते हैं, हमें वर्चुअल मशीन डॉट नेम है, हमें यहाँ पे देना पड़ेगा इसके वेरिएबल्स डॉट टीएफ में।
तो हमने वर्चुअल मशीन नेम दे रखा है और रिसोर्स ग्रुप नेम भी दे रखा है, जो कि हमारा यहाँ पे यूज हो रहा है। रिसोर्स ग्रुप नेम और वर्चुअल मशीन नेम दो ही यूज हो रहा है, हम लोग यहाँ पे इसको यूज कर रहे हैं। ये दोनों हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है, तो इसका वैल्यू भी हमें डॉट टी var से सप्लाई करना पड़ेगा। हमने इसका वैल्यू भी यहाँ दे रखा है, वर्चुअल मशीन नेम नहीं दे रखा है, तो उसको हम लोग यहाँ पे दे देंगे, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ी। अगर आपने नहीं दे रखा है तो आपको देना पड़ेगा। यहाँ पे भी टेस्ट vm दे देते हैं, इस टाइप से आपको देने पड़ते हैं। अगर आप नहीं दोगे या फिर यहाँ से भी नहीं दे रहे हो या फिर टेराफॉर्म अप्लाई भी रन करने टाइम नहीं दे रहे हो, तो आपका ये टेराफॉर्म कॉन्फ़िगरेशन फेल हो जाएगा। ओके, तो इस टाइप से हम लोग मॉड्यूल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं और मॉड्यूल को यहाँ से कॉल कर सकते हैं। अगर हम दूसरा मॉड्यूल लिखे हुए हैं यहाँ पे, सपोज मैं मॉड्यूल यहाँ पे अलर्ट्स का लिखता हूँ और यहाँ पे मुझे एक नेम डॉट समथिंग चाहिए और इसका मैं वहाँ का आउटपुट लेना चाहता हूँ, तो यहाँ पे हम लोग उसका आउटपुट भी हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं। जो हमने यहाँ पे आउटपुट डॉट tf यहाँ पे डिक्लेयर किया था, इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली रेफर कर सकते हैं मॉड्यूल डॉट लाइनक्स वर्चुअल मशीन डॉट आउटपुट करके, हम हमारा वैल्यू आ जाएगा। ओके, मॉड्यूल डॉट अगर ये हम करें ऐसे करके हमें देना पड़ेगा, जो कि ये सब चीज़ें हम लोग अगले वीडियोज में डिस्कस करेंगे। इसको यूज कैसे करना है, इस वीडियो में हम लोग यहीं क्लोज करते हैं कि मॉड्यूल कैसे हमने डिक्लेयर कर दिया और इसका एंड टू एंड फ्लो हमने देखा कि इसको कॉल कैसे करते हैं मॉड्यूल को, मॉड्यूल्स हम लोग बनाते कैसे हैं, इसका आउटपुट डॉट टीएफ कैसे लिखते हैं, वेरिएबल्स डॉट टीएफ कैसे लिखते हैं, और जो टेराफॉर्म का आपका मेन डॉट टीएफ है जो कि मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, उससे इसको कैसे कॉल करते हैं। उस जो टेराफॉर्म का मेन वेरिएबल्स डॉट टीएफ है उसमें कौन सा वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर करते हैं, इसकी ज़रूरत हमें नहीं है, तो हम लोग इसको रिमूव कर देते हैं। ये दो ही वेरिएबल्स की हमें ज़रूरत है, तो दो हम लोग यहाँ से यूज कर लिया। इसको हम लोग डॉट टीएफ से कैसे सप्लाई करते हैं दोनों का वैल्यू। ओके, तो हमने ये देख लिया। यहाँ पे अगले वीडियो में हम लोग क्या क्या देखेंगे, हम लोग ये भी देखेंगे कि इसका जो हमने आउटपुट डॉट टीएफ यहाँ पे लिखा है उसको हम लोग यहाँ पे कैसे यूज कर सकते हैं, कि यहाँ पे यूज कैसे कर सकते हैं और उसका इम्प्लिसिट डिपेंडेंसी कैसे क्रिएट कर सकते हैं। उसके अलावा हम लोग और भी चीज़ें देखेंगे, जैसे हम लोग अगर यहाँ पे देखें तो हम लोग डिपेंड्स ऑन लगा सकते हैं, काउंट यूज कर सकते हैं, फॉर ईच लूप यूज कर सकते हैं, ये सब कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग ये भी देखेंगे कि हम लोग टेराफॉर्म कॉन्फ़िगरेशन में टेराफॉर्म इंपोर्ट कैसे लिखते हैं। जैसे अगर आप ये देखें तो यहाँ पे चेक मिल रहा है, डेटा हमने ऑलरेडी दिखाया है, चेक के बारे में डिस्कस करेंगे, इंपोर्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, लोकल्स मॉड्यूल्स हमने ऑलरेडी कर लिया है, मूव्ड क्या होता है वो डिस्कस करेंगे, रिमूव्ड क्या है और ये बाकी चीज़ें क्या है, ये सारी हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, आज के वीडियो को हम लोग यहीं पे बंद करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आपको कुछ फीडबैक और सजेशंस है या फिर अगर आपको कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।